अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं एन पेज में लेसन नंबर 7। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू इंसर्ट पिक्चर इन एन पेज। एन पेज में हम पिक्चर को किस तरह इंसर्ट करते हैं, पर्पज़ ऑफ रेक्टेंगुलर पिक्चर टूल बॉक्स, रेक्टेंगुलर पिक्चर टूल बॉक्स का क्या फंक्शन है, हाउ टू यूज़ एलिपेटिकल पिक्चर टूल, मतलब एलिप्स जो कमांड होती है, एलिप्स के थ्रू आप किस तरह पिक्चर को इंसर्ट करते हैं, और एलिप्स जो मेन आपका जो ऑब्जेक्ट की जो शेप हो, एलिप्स की तरह शेप हो, उसमें पिक्चर को किस तरह कन्वर्ट करते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं एन पेज को ओपन करूंगा। एन पेज ओपन किया, फाइल में ये न्यू, ओके, ज़ूमिंग से थोड़ी बढ़ा दी, 200 कर दी मैंने। अब हम एन पेज के ऊपर, हम पिक्चर के ऊपर काम करते हैं। टेक्स्ट के ऊपर काम किया हमने, आज हम पिक्चर के ऊपर काम करते हैं। तो पिक्चर का फंक्शन ये होता है कि ये जो टूल है हमारे पास, ये जो 3 टूल्स हैं, ये तीनों के तीनों टूल पिक्चर के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्लिक करें आप यहाँ पे, देखें इस टूल में भी आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं और पिक्चर के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब ये जो टूल है, इस टूल को आपने बढ़ाना है, इसका आपने साइज छोटा बड़ा करना है, तो आप यहाँ से इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर टूल है, देख सकते हैं। पिक्चर इंपोर्ट करने के 2 तरीके हैं, एक तो फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट पिक्चर, या फिर आप राइट क्लिक करें। हमारे पास ये वाला ये टूल लेना पड़ेगा आपको। टूल लिया, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप इंपोर्ट ले सकते हैं, और फाइल में जाएंगे जाके तो आप इंपोर्ट पिक्चर पे क्लिक करें, जहाँ कहीं पिक्चर पड़ी हुई आप वो पिक्चर इंपोर्ट कर लें। पिक्चर इंपोर्ट होगी, देख सकते हैं आप। बेसिकली पिक्चर का साइज कम है, आप देखें यहाँ पे पिक्चर का साइज थोड़ा कम है, पिक्चर मूव हो रही है लेकिन इसका साइज कम है। मैं चाहता हूँ इसके साथ एडजस्ट हो जाए, थोड़ी बड़ी हो जाए पिक्चर। तो पिक्चर को बड़ा करने के लिए आप यहाँ से आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं। 8.83 है, मैं इसे 11 करता हूँ, ये मूव हुई है थोड़ी सी। मैं इसे फॉर एग्जांपल मैं इसे, ये बॉटम वाली साइड पे मूव हुई है थोड़ा, सॉरी यहाँ से लेफ्ट साइड पे मूव हुई है। 0.0 में इसे देखिएगा 5 करता हूँ, देखिएगा ये नीचे की तरफ मूव हुई है, आप देख सकते हैं। आप इसको 0 करें, इसको भी अगर 0 करके देखेंगे ना, देखिएगा 0 करें, देखें इस साइड पे आके, तो या पिक्चर को आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। मूव कर पिक्चर का साइज बढ़ाना है, 10.2 है तो आप इसे बढ़ाएंगे। फॉर एग्जांपल 10 है, मैं 12.5 करता हूँ, देखें साइज इसका बढ़ गया, एक्यूरेट एडजस्ट हो गया। इसको भी आप बढ़ाना चाहते हैं, 12.5 करें, देखिए तो इसका साइज आपने यहाँ से बिल्कुल एक्यूरेट एडजस्ट कर लिया। तो यहाँ से आप साइज का बढ़ा सकते हैं। अब इसका साइज अगर 12 है, मैं 20 करता हूँ, देखिएगा, देखें साइज कितना ज़्यादा इसका बढ़ गया। यहाँ से भी आप इसे 20 करें, साइज ज़्यादा हो गया। तो मैं इसे करता हूँ 13, यहाँ से इसे करता हूँ 13 और इसे एडजस्ट कर लें आप। देखिए यहाँ पे पिक्चर एडजस्ट हो गया। पिक्चर को यहाँ से आप इसी परसेंटेज बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप परसेंटेज बढ़ा सकते हैं 100। मीन ये 100% बड़ी तो हुई है लेकिन इसका साइज से ब्लर, ये बेसिकली आपकी परसेंटेज क्या चीज़ बढ़ रही है, आपके कंट्रास्ट और इसके जो कलर वगैरह होते हैं वो चेंज होते हैं। यहाँ से मैं 50 करता हूँ, देखिएगा यहाँ पे नजर आ रहा है, इसका कंट्रास्ट इसका 50 हो गया। मैं इसे 20 करता हूँ, देख सकते हैं। 10 करता हूँ, 0 करता हूँ, ब्राइटनेस पे इसकी चेंज कर सकते हैं आप। 12 करता हूँ, 13 करता हूँ, 50 करता हूँ, देखिए थोड़ा सा चेंजिंग आ जाती है। तो इसे आप क्या करें, 0 ही करें। मैंने बेसिकली इसमें ये चीज़ 50 की है, मैंने इसे 13 करता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ से आप इसे देखें 15 करें, 50 करें, इस चीज़ को देख सकते हैं कंट्रास्ट कितने ज़्यादा हो गए इसके। 80 करें, देख सकते हैं। 100 करें, कंट्रास्ट इससे ज़्यादा हो जाता है। इसको भी आप 0 ही कर लें, 0। उसको इसे रोटेट करना है, आपने पिक्चर को रोटेट करना है। रोटेट के लिए 0 है, आप इसे 45 करें, देखिएगा
पिक्चर थोड़ी क्या हो गया, रोटेट हो गया 45 पे, देख सकते हैं रोटेट हो गया। 90 करोगे 90 हो जाएगी, 0 करते तो 0 पे अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी। तो ये था हमारे पास पिक्चर में आप किस तरह काम करते हो। उसके बाद ये जो टूल्स हैं इनका देखते हैं क्या फंक्शन है। ये पिक्चर को एडजस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए पिक्चर को आप मूव करना चाहते हो, आप इसके इन टूल्स के थ्रू आप पिक्चर को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मूव कर सकते हो। मैं इस पिक्चर को यहाँ पे रखा हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए एडजस्ट कर लिया इसने पिक्चर को, देख सकते हैं। इससे भी रोटेट होती है, देखिए साइड इसकी चेंज हो जाती है, मिरर हो जाती है, मेन आपकी मिरर पिक्चर हो गई, देख सकते हैं मिरर होगी। इससे आप रोटेट कर सकते हैं पिक्चर को। तो ये था हमारे पास जी रेक्टेंगुलर टूल की मदद से आप क्या क्या काम कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इसको डिलीट करता हूँ, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट जो आपका जो है तो एलिप्स के थ्रू आप देखते हैं क्या करते हैं। इसमें भी वही कमांड है, वही तरीके हैं, वो इसी तरीके से आप पिक्चर को मूव कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, सारे काम वही हैं। राइट क्लिक करें, इंपोर्ट पिक्चर, इंपोर्ट की पिक्चर, यहाँ से इसको मूव करना है, मूव कर सकते हैं। देखिए मूव हुई है पिक्चर, आगे चलिए, 0 करें इसको, एडजस्ट हो गई। इसको यहाँ से अगर इसको भी आप चाहते हैं फॉर एग्जांपल 5 हो जाए, देखिए नीचे चलिए, इसको भी 0 ही करें। साइज बढ़ाना है, यहाँ से आप साइज बढ़ा सकते हैं, 50 है, ज़्यादा बढ़ा दें, 60 करें, देखिए एडजस्ट हो गई। इसको भी 60 करें, पिक्चर एडजस्ट हो गई। यहाँ से इसकी कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं 50, देखिए ब्राइटनेस इसकी चेंज हो गई। 0 करते हैं 0, कंट्रास्ट बढ़ाने कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, देखते हैं 120 होते हैं कि नहीं, 120 तक नहीं होती, 100% तक इसके कंट्रास्ट होते हैं। 100 देखिए चेंज हो गया। रोटेशन देते हैं, आप अपनी पिक्चर को रोटेट करना चाहते हैं, 45 रोटेट हो गया, देखिए 45 नहीं करनी है, 100 करनी है, 100 की रोटेशन आ जाएगी। 0 करें आप, 0 की रोटेशन दें और अपनी पिक्चर को एडजस्ट कर लें। बिल्कुल एक्यूरेट एडजस्ट करनी है अपनी पिक्चर, सर्कल के साथ क्लिक करें, बिल्कुल सही एक्यूरेट एडजस्ट हो गया जहाँ तक पिक्चर है। देखिए मिरर करना चाहते हैं मिरर कर सकते हैं आप पिक्चर को, रोटेट करना चाहते हैं रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू भी आप काम कर सकते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट में ये पिक्चर इंपोर्ट करने तो आप इंपोर्ट पिक्चर करें, इंपोर्ट कर लें। इसमें भी अब वही टूल हैं, आप देखें सारे के सारे वही टूल हैं, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, सारे के सारे टूल वही हैं। तो आप यहाँ पे पिक्चर भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आपका एन पेज होता है, एन पेज में हम पिक्चर इंपोर्ट करना, पिक्चर पे काम करना, हम पिक्चर वगैरह इन चीज़ों पे हम काम नहीं करते। हम ओनली उर्दू की टाइपिंग के लिए से यूज़ करते हैं। मोस्टली सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है 99% वो उर्दू टाइपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और पिक्चर पे एडिटिंग करना, पिक्चर पे काम करना, ये सारा कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप का काम होता है, वहाँ पे काम किया जाता है। तो ये इस टूल में भी देखें वही सारे काम है, वही सारी कमांड्स लगी हुई है। तो इसको आप खुद अप्लाई करके देख लीजिएगा, खुद आप अप्लाई करके इसको देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम और जो टूल्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, और टूल्स पे किस तरह काम किया जाता है, किस तरह उस पर आपने जो है तो ये जो टूल्स और हैं इनका फंक्शन क्या है, किस लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।